जानते हैं कौन सी चौपाई? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। याद है आगे? पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। इस चौपाई का अर्थ है कि परहित सरिस यानी परहित जैसा धर्म नहीं भाई। हे भाई, परहित जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं। अब पर पीड़ा, पीड़ा माने कष्ट, दूसरे को कष्ट देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं। इस चौपाई का अर्थ है। अब वो रोज एक ही चौपाइया डेली पढ़े, तो उनके किसी जानने वाले ने कहा, अरे आप इतने विद्वान हैं, पिछले साल भी आया था तो आप यही चौपाई पढ़ते मिले, इस वर्ष भी आया हूं तो आप यही चौपाई पढ़ रहे हैं, इसकी आगे क्यों नहीं पढ़ते? बोले कैसे बढ़ जाऊं, इसी चौपाई को अभी ठीक से जीवन में उतार नहीं पाया हूं, तो आगे कैसे बढ़ जाऊंगा? ये चौपाई जीवन में ठीक से उतर जाए फिर आगे बढ़ूंगा। आप समझ रहे हैं? रट्टा मार। एक लोग हमको मिले, कहे महाराज जी हम 14 मिनट में सुंदरकांड पढ़ लेते हैं। यही बलिया के हैं वो। अब एक से ढेर हम आगे ना बताएं। कितने मिनट में? 14 मिनट। हम सोचे कैसे पढ़ रहे होंगे। हमने भैया थोड़ा सैंपल दिखाइए हमको, एक दो पेज पढ़ के। वो शुरू हो गए, का पढ़ रहे हैं वही जान रहे कि रघुनाथ जी जान रहे हैं। आप 14 मिनट में पढ़ ले रहे हैं, इससे आपको कोई शील्ड नहीं मिलने वाला है। आप उसको 1 साल में पढ़िए, लेकिन मेरी प्रार्थना है एक एक चौपाई को समझ समझ के पढ़िए, तब जाकर वो जीवन में अवतरित होगा और उसका प्रभाव आपके व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। पढ़े रहे, कई लोग पढ़ रहे हैं। हम महाराज 40 साल से मानस जी पढ़ रहे हैं, पूरा गांव से केस लड़े रहे हैं। 40 साल से मानस जी पढ़ता नहीं, पूरा गांव से दुश्मनी भइल बा। ई कौन पढ़ता नहीं जी? हाँ, पढ़ना नहीं है, पढ़ करके उसको जीवन में रहना है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज राम। निज धर्म पर। ये निज धर्म क्या है? परिवार में पिता का धर्म क्या है? यदि जानना है तो रामचरितमानस को पढ़िए। परिवार में पुत्र का क्या धर्म है जानना है तो मानस जी को पढ़िए। एक भाई कैसा होना चाहिए इसमें लिखा गया है। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए इसमें लिखा गया है। एक मित्र कैसा होना चाहिए ये भी लिखा गया है। और तो छोड़िए, एक शत्रु कैसा होना चाहिए यह भी मानस जी में लिखा गया है। आपको एक घटना बताऊं, लंका में राम जी में और रावण के मध्य युद्ध चल रहा था। एक दिन भगवान श्री राम ने ऐसा बाण चलाया कि रावण के पास जितने आयुध थे, हथियार, एक ही बाण में रावण के सारे आयुध कट के समाप्त हो गए। रावण निहत्था हो करके रथ से नीचे गिर गया। राम जी धनुष पर बाण चढ़ा करके रावण के पास पहुंचे। रावण को लगा कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन यही है, अब राम मुझे मार देंगे। निहत्था रावण गिरा है। राम जी ने रावण से कहा, दशानन, ऐसा लग रहा है कि आप युद्ध करते करते थक गए हैं। आवश्यक नहीं है कि युद्ध का निर्णय आज ही निकल जाए, आपको विश्राम की आवश्यकता है। जाइए अपने राजमहल में, आज रात्रि में विश्राम करिए, कल प्रातःकाल पूरी ऊर्जा के साथ आइएगा, कल फिर से लड़ा जाएगा। राम जी मारे नहीं, छोड़ दिए रावण को। रावण लंका महल में गया और दरवाजा बंद करके लगा रोने। जो पूरे जगत को रुलाया था वो रावण आज स्वयं रो रहा था। मंदोदरी मैया ने देखा, कहा, अरे मेरे स्वामी के नेत्र में आंसू मैंने पहली बार देखा, क्या कारण है, आप रो रहे हैं? तब रावण ने कहा, मंदोदरी, आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया है। राम कितने महान हैं, उनको अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। राम ने मुझे मारा नहीं, विश्राम करने के लिए लंका में भेज दिया। आज ये सिद्ध हो गया कि राम एक महान शत्रु है। आज ये राम ने सिद्ध कर दिया। ये रामचरित्र है। परिवार के जितने संबंध हैं, उस संबंध का श्रेष्ठतम स्वरूप यदि जानना है तो श्री रामचरितमानस जी को पढ़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एजा सेमरी में ब्लड टेस्ट होला पूछा था नहीं? अच्छा ठीक, ब्लड टेस्ट कराइए तो शाम को चाहे अगले दिन रिपोर्ट मिलता है। उसमें लिखा रहता है कि आपका हीमोग्लोबिन इतना आया है, और उसके बगल में नॉर्मल रेंज लिखा रहता है कि इतना होना चाहिए।
आपका प्लेटलेट इतना आया है, इतना होना चाहिए, इतना आया है, इतना होना चाहिए। अब हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर साहब को बाद में पहले अपने देख लेते हैं, लागत हमार हीमोग्लोबिनवा कम हो गई बा, काहे एमे लौकता 11 से 14 ले होके के चाहिए, हमारा 9.5 आइल बा, यानी कम हो गई बा। यदि हमारा मानक नॉर्मल रेंज के भीतर आ रहा है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। और हमारा जो रिपोर्ट आया है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम बीमार हैं। ये सीधा अर्थ है। परिवार में व्यवहार का जितना नॉर्मल रेंज है, सारा नॉर्मल रेंज इसमें लिखा गया है। एक पिता के व्यवहार का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए इसमें है, भाई के व्यवहार का नॉर्मल रेंज क्या है इसमें लिखा है। अब इस कथा को पढ़िए, सुनिए और देखिए आपका जीवन इस रेंज से मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल रहा है आनंद मनाइए, आप स्वस्थ हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो चिंतित हो जाइए, आप बीमार हैं। यदि आपका जीवन इस जीवन से नहीं मैच कर रहा है तो आप बीमार हैं, आपको दवाई की आवश्यकता है। और ऐसे बीमारी को ठीक करने के लिए रामचरितमानस संजीवनी बूटी के समान है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। चौपाई दर्शन करिए। राम कथा कली कामद गाए, राम कथा कली कामद गाए, सुजन सजेवनी मोरे सुहाए, सुजन सजेवनी मोरे सुहाए, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये राम जी की कथा कलयुग में कामद गाई है। कामद गाई यानी कामधेनु है। धेनु यानी गाय। कैसी गाय है? कामधेनु। अर्थात हम जीवन में कोई भी सात्विक मनोकामना लेकर के यदि मानस जी की सेवा करेंगे तो ये रामचरितमानस ही हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगी। ये इनकी महिमा है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, कामना कैसी होनी चाहिए? सात्विक। आज से लगभग 12-13 साल पहले की मैं बात बताऊं, अपने पूज्य महाराजा श्री के साथ मैं किसी कथा में गया, संभवतः भोपाल की बात है। तो वहां एक श्रोता मिलने आए 3-4 दिन बाद। बोले महाराज जी आप 2 साल पहले कथा गाने आए थे यहां, और आपने कहा था कि मन में मनोकामना लेकर के 1 साल रामचरितमानस पढ़िए, 1 साल में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। महाराज जी बोले हाँ बोला था। फिर बोले महाराज जी 2 साल से पढ़ रहा हूं, अब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं भई। मैं बगल में बैठा था वहीं पर। मुझे महाराज श्री पूछे आपकी मनोकामना क्या है? बोले महाराज कहा बतावें हम आपको, हम पड़ोसी से बहुत परेशान हैं। हम यह मनोकामना लेके पढ़ते हैं क्योंकि विनाश हो ही जाए, कुछ होता नहीं क्यों का। ऐसी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। कैसी मनोकामना पूरी होगी? जो धर्म सम्मत है, जो सात्विक मनोकामना है। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, यदि आपकी कामना धर्म सम्मत है, 1 साल श्री रामचरितमानस की सेवा करके देखिए। ये शिव सूत्र है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। राम कथा कली कामद गाई, और आगे सुजना सजीवनी मूरी सुहाई। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। अरे जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। परम आदरणीय श्रीमान अश्विनी चौबे जी उपस्थित हुए, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। जय जय जय। विराजमान हो। सूरत के बाद अभी मिल रहे हैं ना, पीछे सूरत में मिले थे हम लोग, और तो घर ही में बनी हम। इनकी बड़ी ममता है, जब मैं इस क्षेत्र में आता हूं तो व्यस्तम समय में भी समय निकाल कर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जय। एक बार ठीक से बजा दी सब।
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुजना सजीवनी मूरी सुहाई। श्री रामचरितमानस सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। किसके समान है? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी का प्रयोग लक्ष्मण भैया को मूर्छित अवस्था से चैतन्य अवस्था में लाने के लिए किया गया। उसी प्रकार घर परिवार में रहने के बाद भी जो मूर्छित पड़ा हुआ है अपने कर्तव्य पथ से, उसको उस निद्रा से जगाने के लिए रामचरितमानस संजीवनी बूटी के समान है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। हम एक प्रश्न करें आप लोगों से, आप में से कितने लोगों के पास गाड़ी है? भले 2 चक्का होके, 2 चक्का 4 चक्का, कितने लोगों के पास है? बहुत लोगों के पास है। गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाते हैं 2-3 महीने में। अरे बोलिए, यदि सर्विस सेंटर पे सर्विसिंग कराने नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी धुआं देने लगेगा, ब्रेक ठीक से नहीं लगेगा, उसमें से आवाज निकलने लगेगी। जिस प्रकार हर 2-3 महीने में गाड़ी को सर्विस सेंटर लेकर जाना आवश्यक है, उसी प्रकार आपके गांव सेमरी में ये जो पंडाल बना है, ये 9 दिनों के लिए इस मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी का सर्विस सेंटर खुला है। यहां आइए, आकर अपने जीवन का सर्विसिंग कराइए। यदि नहीं कराइएगा तो न जाने कहिया धुआं फेंके लागी, कोनो भरोसा नहीं खेके। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे कथा को सुनकर, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां भवानी से बोले, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर करतारे, संस विहग उड़ावनिहारे। राम कथा सुंदर करतारे, संस विहग उड़ावनिहारे। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा की महिमा क्या है? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। आप प्रमाण दर्शन करिए। सुंदरकांड आप लोग पढ़ते होंगे। मां सीता अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में बैठी हैं। श्री हनुमान जी महाराज उसी वृक्ष के पत्तों में छिपे हैं। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार अब करौ का भाई। तब तक रावण आया, मेरी मां को त्रास देकर के गया। पूरा दिन बीता, हनुमान जी बैठे हैं। रात्रि में सीता मैया बोली, अब शरीर नहीं रखूंगी मैं। हे चंद्रमा तारो अशोक के वृक्ष, मुझे अग्नि प्रदान कर दो कि मैं इस शरीर को शांत कर दूं। मां की व्याकुलता हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, और जो भगवान ने जो मुद्रिका दी थी हनुमान जी को, उस मुद्रिका को मुख में लेकर गए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख, ऊपर से हनुमान